हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी में। और आज की कहानी का नाम है पुत्र मोह। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक महिला थी जो बड़ी पुण्य आत्मा थी। उसके दरवाजे से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता। वो महिला सभी गुरु का बहुत आदर सत्कार करती। उसका एक बेटा था जो कि काफ़ी मन्नत से हुआ था। कुछ दिन तो काफ़ी हंसी खुशी बच्चे के साथ निकल जाता है, लेकिन बच्चा जैसे ही 5 साल का होता है थोड़ा बीमार रहने लगता है। उसे काफ़ी वैद्य को दिखाते हैं पर आराम नहीं होता। कुछ दिन जैसे तैसे बीतते हैं। अब वो 10 साल का होता है। उस औरत ने सुना था कि एक सिद्ध पुरुष आए हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास दिव्य शक्ति है। वो किसी को भी ठीक कर देते हैं। महिला अगली सुबह उन गुरु के पास अपने बच्चे को लेके जाने वाली थी, लेकिन अचानक उसी रात बच्चा इतना बीमार हो गया कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब वो महिला अपने बच्चे को गोद में लेके इतना बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन उसका दुख कोई नहीं देख पा रहा था। उस महिला ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोलती रही, हे भगवान, मेरे प्राण ले ले पर मेरे बच्चे को जीवित कर दो। लेकिन विधि का विधान कहाँ बदलता है। अब वो अपने बच्चे को लेकर हर मंदिर, हर गुरु के पास जाती, कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तभी उनको उन गुरु के बारे में याद आता है। फिर उसने गौतम बुद्ध के बारे में पता लगाया। फिर उनके आश्रम में आ पहुंची और अपने बच्चे को गौतम बुद्ध के चरणों में लिटा दिया और बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। आपने बहुत कुछ किया है इस दुनिया के लिए, बस मेरे लिए ये कर दो। आप जो बोलोगे वह मैं वैसा करूँगी। महिला अपने बच्चे के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। तभी गौतम बुद्ध सब समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो तुम्हें उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर मुझे देना होगा, फिर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। महिला बिना कुछ सोचे समझे चावल लेने भागी, लेकिन उसे हर जगह यही सुनने को मिला कि किसी का बाप मर गया, किसी की पत्नी, बेटा, पति, माँ तो किसी की बहन। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। अब तक उस महिला को समझ में आ चुका था कि हर कोई मेरी तरह दुखी है। अब उधर गौतम बुद्ध के जितने शिष्य थे बोलने लगे, गुरु कैसे करोगे इस बच्चे को जिंदा? उस महिला को आपने उम्मीद तो दे दी है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, कुछ गलत नहीं होगा। अब तक वो समझ गई होगी। तभी वो महिला एकदम से बुरे हालत में आती है और अब वो रो नहीं रही थी, बस शांत थी। गौतम बुद्ध बोले, क्या हुआ? मिला चावल? महिला ने कहा, नहीं गुरुजी, कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी न किसी की जान गई है। तब गौतम बुद्ध समझाते हुए, ये सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में अमर नहीं है, हर किसी की मृत्यु निश्चित है। ले जाओ अपने बेटे को और इसका अंतिम संस्कार करो। महिला गौतम बुद्ध को धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम किसी भी वस्तु या इंसान से कितना भी मोह कर लें, पर जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही होगा। यही नियम है। कोई भी इंसान हो या जानवर हो, अजर या अमर नहीं होता, सबकी मृत्यु निश्चित है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।